जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। बोलिए श्री कली हनुमानी पावन ग्रंथ की जय। दोस्तों, इस सैटरडे को नहीं आ पाया था तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना आपसे करती हूँ। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके सभी परिवार पर बनी रहे। अब हम आगे देखते हैं श्री कली हनुमानी, जो अध्याय चल रहा था जल कन्या। इसके आगे हम देखते हैं, मुझे तो कोई जल कन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा, मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने का कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन के लिए कुछ अलग ही सोच उनके मन में था। ठीक है, तो उसके बाद, हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ। ये तीनों जल कन्याएं नहीं हैं, बाबा चिल्लाते हुए बोले। उर्वा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे, ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी जन अपना रास्ता नाप ले या कम से कम बात करने की चेष्टा ना करें। परंतु वे तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक को श्री हनुदास नाम मिला हुआ था। हनुदास अर्थात वह जो श्री हनुमान जी को समर्पित हो। उसने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर की भागा दौड़ी के बीच श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी बाहरी समाज के पहुँचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी तथा दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। अब आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, है ना, स्टार्टिंग का। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को भी तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर श्री हनुमान जी द्वारा की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को श्री कली हनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचना जो था। श्री हनुमान जी की कृपा इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों कि जो हनुमान जी की कृपा जिन पर भी हो जाती है, आप मतलब सोच नहीं सकते। मैं आगे अपना अनुभव ज़रूर लाऊंगी इस चैनल में, आप बने रहिए, क्योंकि इतना अनुभव होता है आपको आपके स्पिरिचुअल यात्रा में, आपके पर्सनल लाइफ में, कि आप मतलब ना बताते हुए भी आप भाव विभोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी की कृपा थी, है ना। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत उर्वा के बुलाने पर वहां आए हो। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनकी चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वाह, क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। उर्वा के मुंह से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकानी हंसी के साथ निकले। बाबा ने अपने माथे पर अतिरिक्त सिलवटें डालकर उसको गंभीर दृष्टि से देखा। चाचा बसंत कोई भजन गुनगुनाकर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उन्होंने उर्वा के बचकाने शब्दों को नहीं सुना। सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे, बचकाने बोल नहीं। उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसमें अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घोट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। सब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। वह कुछ भी बोलता था तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिसमें से छाने बिना वह कुछ नहीं बोल सकता था। यदि उसकी ठहाके लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो
छलनी से छनकर वह मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छनकर वह मौन की इच्छा में बदल जाती थी। केवल उसका परम मित्र धनुष्क उसके वास्तविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थी। देवताओं ने उसे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था? यहाँ पर प्रश्नवाचक है ना। यह प्रश्न उसके मन में सदा उठता रहता था। उर्वा के मन में यह प्रश्न सदा उठता रहता था। वैसे अच्छा ही हुआ धनुष्क ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया, अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। धनुष्क की बात उर्वा की बात से भी बचकानी थी, अतः उर्वा ने स्वयं ही स्थिति संभाली। ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा जल कन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जल कन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। मेरी आसक्ति तो धनुष्क से भी बहुत है बाबा, तो क्या वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबा रहा है? उर्वा ने पूछा। जय श्री राम दोस्तों। बाबा ने अपने कंधे के ऊपर से एक दृष्टि धनुष्क पर डालते हुए उर्वा को उत्तर दिया, हाँ, यदि आपका अपने मित्र के प्रति लगाव है तो अवश्य आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो। जब मैं आपका कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। हाँ, आसक्ति बुरी चीज है। धनुष्क के खिसियाए हुए मुंह से शब्द निकले। वह यह जताना चाह रहा था कि बाबा के शब्दों से उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। अंततः वह भी अपने मित्र को सता रहे बुरे सपनों का समाधान चाहता था। अरे धनु, थोड़ा सोचो, उर्वा बोला। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रवाह हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर भी प्रवाहित होंगे ना। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जल कन्या हो। उर्वा बाबा की बात नहीं सुन रहा था, वह अपने मस्तिष्क में आसक्ति का गणित समझ रहा था। बोला, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रवाह होता है तो केवल बुरे कर्मों का प्रवाह क्यों होगा? अच्छे कर्मों का प्रवाह भी तो होगा। जाने दो, आप सभी जल कन्या का रहस्य समझने के योग्य नहीं हुए हो। बाबा के शब्दों में चिड़चिड़ापन स्पष्ट झलक रहा था। हाँ बाबा, मैं तो तब योग्य बनूंगा जब ये बुरे सपने मुझे पूरा पागल बना देंगे। उर्वा ने कटाक्ष किया। किसी और पर तो उसका बल चल नहीं सकता था, इसलिए चलते चलते एक पेड़ की डाली से पत्ते तोड़कर उसने अपनी भड़ास निकाली। लंबे क्षण बीते। जंगल की ध्वनियों में उन मातंग पुरुषों ने अपना एक शब्द भी नहीं जोड़ा। हाँ, जब वह ऊंचाई चढ़ रहे थे तब बूढ़े बाबा के हाँफने की ध्वनि अवश्य जंगल की अन्य ध्वनियों में मिश्रित हुई। उर्वा के मन में अचानक एक विचार आया। कहाँ से आया, इस बारे में सोचने की बजाय उसने तुरंत उसको प्रकट करना उचित समझा। बोला, बाबा, मान लो कि कोई प्रसिद्ध संगीतकार अथवा गायक है, पूरे देश में उसको चाहने वाले हैं, उसके प्रशंसकों की उसके प्रति आसक्ति एक पक्षी है, केवल प्रशंसक उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, वह प्रशंसकों से नहीं, अर्थात कर्मों का प्रवाह एक पक्षी है। प्रशंसकों ने अपनी आत्मा के कपाट अपने चहेते संगीतकार के लिए खोल रखे हैं। संगीतकार की आत्मा जितना चाहे उतने बुरे कर्म अपने प्रशंसकों की आत्मा पर उड़ेल सकती है। परिणाम स्वरूप संगीतकार सुख में जीवन व्यतीत करता है और प्रशंसक नित्य जीवन के दुख झेलते हैं। बहुत अच्छे। बाबा ने स्वर की कठोरता में कमी न लाते हुए उर्वा की प्रशंसा की। यदि आप चाहो तो कुछ भी समझ सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप किसी से जुड़े हुए हो, यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है, तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है।
और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। किसी भी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म ही आप पर उड़ेलेगी। एक बात ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं उड़ेलती है। वह कोई षड्यंत्र नहीं करती है। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसलिए हमें जल कन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबोना चाहती है। वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए अपने बुरे कर्मों को उड़ेल रही है। जल कन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी से भी की जा सकती है। कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग से आपको संक्रमित नहीं करता। आप जैसे ही उसके समीप आते हो अपने आप ही संक्रमित हो जाते हो। इसलिए आपका मित्र धनुष्क जानबूझकर आपके ऊपर बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा है, वह यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जल कन्या को दोष देना उचित नहीं है। दोष है आसक्ति का। इस तरह दोस्तों जो अटैचमेंट होता है, जो आसक्ति होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा धनुष्क को ऐसा लगा कि उनके बारे में बाबा मातंग जो है कह रहे हैं, तो उन्होंने बाबा से पूछा कि परंतु बाबा उन 3 बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वे आपके लिए जल कन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उत्तर उर्वा ने दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। बिल्कुल सही कहा उर्वा, बाबा बोले, हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती हैं: आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनके कारण आप उदास हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको क्रोधित करते हैं उनसे भी आप अटैच हैं, ठीक है। जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको दया आती है उनसे भी आपकी आसक्ति है, जिनसे आपको घिन आती है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आप कोई अपेक्षा रखते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है, उनसे भी आपको आसक्ति है। जो भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उनसे आपको आसक्ति है। उन सब को जल कन्या समझो, वे सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। फिर तो हर कोई जल कन्या हुआ। धनुष्क ने चैन की सांस लेते हुए कहा, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्मों का प्रवाह होता है। बाबा बोले, यद्यपि बाबा ने एक तथ्य बोला था, धनुष्क ने इसको भी अपनी और उर्वा की मित्रता पर टिप्पणी समझ ली। दूसरी ओर उर्वा अपने ही किसी गणित में व्यस्त था। जब उसके गणित से एक तथ्य सिद्ध हुआ उसने तुरंत उसको व्यक्त किया। राजा को कोई प्रेम करता है तो कोई घृणा, किंतु प्रेम तथा घृणा दोनों ही आसक्ति के रूप है। इसलिए आप चाहे राजा से प्रेम करो अथवा घृणा, आप अपनी आत्मा के द्वार खोल रहे हो, जिसके भीतर से राजा अपने आत्मा के बुरे कर्म आप पर उड़ेल रहा है। रोचक तथ्य है ना? राजा अपने चाहने वालों और घृणा करने वालों दोनों से लाभान्वित होता है। कर्म का गणित राजा पर वैभव की वर्षा करता है और प्रजा बेचारी नित्य के जीवन में पिसती रहती है। इसका अर्थ है कि आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो। वह आसक्ति सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक। समाज के अपराधी डर और आतंक फैलाकर जनता से तो यहाँ पर ये बातें हो रही है कि नकारात्मक और सकारात्मक अटैचमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही प्रकार का यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है, नकारात्मकता भी और सकारात्मकता भी। और उर्वा का यह संवाद कहीं और जा रहा था।
तो दोस्तों यहाँ पर अटैचमेंट के बारे में बातें हो रही हैं, सकारात्मक अटैचमेंट हो या नकारात्मक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ज्ञान की बातें हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए कई प्रकार के हम लोग रहते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से लेते हैं, अलग अलग समझते हैं। यहाँ पर यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मुझे जितना ज़्यादा यहाँ पर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो रही है, जो सुनाने में मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आपको श्रवण करने में इतना आनंद आ रहा होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय माता दी, श्री कली हनुवाणी पावन ग्रंथ की जय। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे मिलते हैं। टेक केयर।